2020 क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो पेपर था उसमें चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के जो क्वेश्चन आए थे उसको इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन ये था, उसको डिस्कस कर लिया जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस y = 0 एंड y = -6 हैज़ विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। MCQ में ये क्वेश्चन था। ये अ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन, ओनली सोल्यूशन 0,0 दैट इज़ ओरिजिन। अब इसको समझने के लिए हम लोग चैप्टर का जो क्या था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, तो अगर 2 इक्वेशन है तो उसको 2 स्ट्रेट लाइन बनेंगे, उसके 2 ग्राफ होंगे। तो इफ़ 2 लाइन्स इन द प्लेन देयर आर 3 सिचुएशंस आर पॉसिबल। तो फर्स्ट सिचुएशन ये लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, तो यूनिक सोल्यूशन। लाइन्स आर कोइंसिडेंट मतलब ओवरलैप, दोनों लाइन्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो उस केस में कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। एंड थर्ड केस होगा कि लाइन्स आर पैरेलल, तो पैरेलल के केस में नो सोल्यूशन, क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो जब नॉट इंटरसेक्ट होगा तो उस केस में नो सोल्यूशन होगा। अब ये क्वेश्चन था कि y = 0, y = 0 मीन्स x एक्सिस, y = -6 ये लाइन है, y = -6 से जाए पास होगा। तो x एक्सिस एंड y = -6 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इन दैट केस वी कैन से दैट क्लियरली कि नो सोल्यूशन बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। जब लाइन्स पैरेलल होंगे तो उस केस में नो सोल्यूशन होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का ये सोल्यूशन था छोटा सा, इसको मैंने देख लिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टू अपॉन x और +3/y इज इक्वल टू 11, 5/x और -4/y इज इक्वल टू -7। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये तो रिड्यूसिबल टाइप क्वेश्चन का है। इस टाइप का जो रिड्यूसिबल टाइप क्वेश्चन है इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उसको सेम कर लिया जाए। तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, इस इक्वेशन फर्स्ट में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और इसमें सेकंड में मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 = 8/x, 4 × 3 = 12 और अपॉन y इज इक्वल टू 4 × 11 = 44, 3 × 5 = 15/x और -3 × 4 = 12 अपॉन y इज इक्वल टू -21। तो एडिंग दिस 2 इक्वेशन, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 15 + 8 23 अपॉन y इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा, इसमें इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 23, ये भी 23 आपका आ जाएगा। तो 23 से 23 कैंसिल हो गया, तो फिर ये आ जाएगा y = 1, y is 1। तो पुटिंग y = 1 इन द फर्स्ट इक्वेशन, तो 2/x और +3/1 इज इक्वल टू 11। तो 2/x इज इक्वल टू 11 - 3, तो 2y(x) इज इक्वल टू 8। तो 2 से ये 4 हो गया, तो x इज इक्वल टू आ गया 1/4। This is the solution of this equation.
बहुत सिंपल था ये। इसके बाद इसी में और करके एक क्वेश्चन था। अच्छा, इसमें क्या और क्या फाइंड आउट करना था, इसमें एक पार्ट था कि 5x माइनस 3y, फाइंड 5x माइनस 3y। तो 5 और इंटू एक्स इज़ 1/4 और माइनस 3y इज़ 1। तो 4 एलसीएम, तो 4 3 जा 12, तो 5 माइनस 12 और अपान 4 माइनस 7/4। दिस इज योर आंसर। और करके जो क्वेश्चन आया था वो था कि लैंग्वेज प्रॉब्लम था कि टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस and remaining charges depend upon the distance traveled. For a journey of 10 km, the charges paid is 75 rupee, and for a journey of 15 km, the charge paid is 110 rupee. Find the fixed charge and charges per kilometer. Hence, find the charge of covering a distance of 35 km. तो आइए इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो फिक्स चार्ज, लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू x रुपी and per kilometer charge is equal to y रुपी। मतलब जो टैक्सी चार्ज है वो फिक्स चार्ज लेता है और प्लस जितना किलोमीटर डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे उसका चार्ज लगता है। तो केस फर्स्ट में लिखा हुआ है कि फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर जर्नी, तो उसके लिए और 1 किलोमीटर का चार्ज 22 रुपये। तो एक तो फिक्स चार्ज लगेगा और प्लस 1 किलोमीटर का चार्ज 22 रुपये और इंटू 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया जो ट्रैवलिंग चार्ज हो जाएगा इस इक्वल टू 75 रुपये। और फिक्स चार्ज प्लस कितने किलोमीटर ट्रेवल जर्नी है, 15 किलोमीटर, तो 15 इंटू बाई, तो ये ट्रैवलिंग चार्ज होगा, ये फिक्स चार्ज होगा, इज इक्वल टू टोटल पेड रुपी 110 रुपी। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाए तो वी यूज़ एलिमिनेटिंग मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो वी सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस माइनस, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, -5y इज इक्वल टू 25 और 35, तो यह आ जाएगा -35, तो y इज इक्वल टू 7 रुपी, यानी 1 किलोमीटर का चार्ज जो है 1 किलोमीटर चार्ज 7 रुपी है। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 7 इन दिस इक्वेशन, तो x प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 75, तो x प्लस 70 इज इक्वल टू 75, तो x इज इक्वल टू 5 रुपी। फिक्स चार्ज 5 रुपी और पर किलोमीटर चार्ज 7 रुपी। अब उसको फाइंड आउट करना है 35 किलोमीटर का कितना चार्ज होगा। तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, यानी 5 रुपी और प्लस 35 और इंटू 7, तो 5 और प्लस 7 5 जा 35 और 7 3 जा 21, 24, तो ये आ गया 250 रुपी। इसको देना पड़ेगा 35 किलोमीटर का 200। तो ये था इसका सलूशन। ये 2 क्वेश्चन आया था चैप्टर 3 से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से। इसको देख लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं।